हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्लिंग। दिस इज़ ब्रांड न्यू वीडियो सीरीज़ और इस सीरीज़ का नाम है Q&A। फ्रेंड्स, एवरी वीक मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं लोगों के और वो अपने चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। मैं उन्हें कुछ सोल्यूशन देता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया हुआ है एवरी वीक मैं आपके साथ उन सभी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके जो आंसर मैं लोगों को देता हूँ और उन्हें जो उनका पॉजिटिव फीडबैक मिलता है या पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो उन्हीं आंसर्स को मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, जिससे कि अगर आप सेम चैलेंज से गो थ्रू हो रहे हैं तो आप उस सॉल्यूशन को अप्लाई करके अपने लिए भी एक अच्छे रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई इस सीरीज़ का मैंने नाम दिया है योर क्वेश्चंस माय आंसर्स। तो इस ब्रांड न्यू सीरीज़ में आज पहला दिन है और आज मैंने जो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है वो मेरे पास आज से कुछ दिन पहले आया हुआ था। उसमें उस पर्सन ने मेरे से पूछा था कि 4 से 5 दिनों से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि होपलेसनेस आ रही है। मैं होपलेसनेस को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो गया है। तो कई बार मन में ऐसे ख़्याल आ रहे हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं कुछ कर पाऊँगा भी नहीं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास भी हैं तो आपको क्या करना है जिससे आप इमीडिएटली अपने आप को इस होपलेसनेस के इस स्टक स्टेट से अपने आप को बाहर निकालना है। फ्रेंड्स, मैंने उनको 4 सॉल्यूशन दिए थे। उसमें से आप पहला चीज़ तो ये समझेंगे कि होपलेसनेस क्यों आती है, क्यों हमारे अंदर एक निराशा की भावना क्रिएट हो जाती है। पहली चीज़ कि हो सकता है आपके पास कोई गोल नहीं है, आप किसी गोल को बनाए ही नहीं है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, किस तरह के घर चाहिए, किस तरह की फैमिली चाहिए, आप कितना इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, पैसा आएगा तो आप उससे क्या क्या करेंगे, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। इस तरह की आपकी कोई भी क्लियर गोल नहीं है और आप बस फ्लो के साथ बहते चले जा रहे हैं। जो भी डेली लाइफ में हो रहा है आप उसके साथ चलते चले जा रहे हैं। तो अगर आपका गोल डिसाइड नहीं है तो सबसे पहला काम होगा आपको अपना गोल को डिसाइड करना होगा। ये पहला कारण है और उसका ये सॉल्यूशन है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आपके होपलेसनेस वाले स्टक ज़ोन में रहने का, कि आपने गोल तो बना लिया है, लेकिन वो गोल कितना क्लियर है ये आपको भी नहीं पता है। आपको पता है कि हाँ, इनकम करना है, लेकिन कितना करना है और उसके क्या-क्या फ़ायदे होंगे ये आपको नहीं पता या फिर आपके माइंड को नहीं पता। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने गोल को बना रहे हैं तो आप दूसरा काम जो करेंगे उसमें कि उस गोल को आप इमोशन से कनेक्ट करेंगे। इमोशन से कनेक्ट करने का मतलब है कि आप उस गोल से होने वाले फायदे को आप देखना शुरू करेंगे। आपके बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, आपकी हेल्थ को क्या फ़ायदा होगा, आपकी ग्रोथ यानी कि आपकी स्किल कोई अगर आप सीखते हैं तो उसको क्या फ़ायदा होगा। हर तरह से आप उसमें से फ़ायदों को देखेंगे और साथ ही साथ अगर आप उसे नहीं सीखते हैं, नहीं अचीव करते हैं तो क्या लॉस होगा। इससे वो जो गोल आपने बनाया है वो आपके बहुत ही दिल के करीब होगा और आपका उससे एक इमोशनल कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा हो सकता है। तो अगर आपने गोल बनाया है और गोल को आपने बहुत दिल के करीब नहीं रखा है तो आप उसको दिल के करीब लाएंगे, उससे इमोशनली कनेक्ट होके। तीसरा एक और कारण हो सकता है कि आप लर्न भी कर रहे हैं, आपने गोल बनाया है, वो आपके इमोशनली कनेक्ट है, लेकिन आप बहुत दिनों से एक्शंस को नहीं ले रहे हैं। आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन आप एक्शन मोड में नहीं आ पा रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है लर्निंग बट नॉट डूइंग इज इक्वल्स टू नॉट लर्निंग। आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, नई स्किल को सीख रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्शन मोड में नहीं ला रहे हैं, यानी आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉलेज बस एक इन्फॉर्मेशन की तरह आपके पास स्टोर हो रही है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा चीज़ों को लर्न कर रहे हैं और आप उसे जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की तरह अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो भी आप होपलेसनेस की स्टेट में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस एक बार लो होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक चलना शुरू हो जाएगा कि क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा, क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा, क्या मैं पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर पाऊंगा। तो ये तीसरा कारण है और इसलिए आपको अपने एक्शन मोड में आना है। जो भी चीज़ आप लर्न करें उसको इमीडिएटली आप एक्शन मोड में लाएँ। और चौथा जो कारण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा कि अगर आप होपलेसनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो है, नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है, तो इसके पीछे एक जो बड़ा रीज़न हो सकता है कि हो सकता है पास्ट में आपने कुछ कई बार शुरुआत करी होगी, कई बार कुछ एक एक्शंस लिए होंगे बट वो पूरा नहीं हुआ होगा।
और आपका माइंड पास्ट के कुछ एक ऐसे इंसिडेंट को स्टोर करके रखा होगा और उसे नाम दिया होगा फेलियर, कि मैंने पहले भी तो किया था, मेरे से हुआ नहीं था, तो क्या पता इस बार भी नहीं हो। तो अगर आपके पास पास्ट में भी कुछ फेलियर्स पड़े हुए हैं अपने लाइफ में, आपके लाइफ के, तो आपको उन फेलियर्स को भी हटाना है। और उन फेलियर्स को हटाने का एक अच्छा तरीका क्या है कि आप उन फेलियर्स में जाएं एक बार फिर से और देखें कि आप उन सिचुएशंस में से क्या लर्न कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी करने के लिए आपने किया हो, कुछ भी स्टेप लिया हो आपने, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने क्या सीखा, और वो लर्निंग्स अगर आप ले लेते हैं तो आपका वो फेलियर फिर फेलियर नहीं बनता है, आपके लिए लेसन बन जाता है। और अगर आपके पास पास्ट के कुछ फेलियर्स हैं तो इसको हटाने के लिए एक और तरीका है जो मैं लोगों के साथ कनेक्ट होकर करता हूँ। मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे 30 मिनट के फ्री काउंसलिंग सेशन में, जहाँ पर मैं आपको विद इन 30 मिनट्स ऐसी टेक्निक कराऊंगा, ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपने पास्ट के कुछ फेलियर्स से बाहर निकल सकते हैं और आप इमीडिएटली अपने लाइफ में एक एक्साइटमेंट, एक न्यूनेस को आप एक्सपीरियंस करेंगे, और जो आपका वो होपलेसनेस और लो कॉन्फिडेंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो करना बंद कर देंगे। सो दीज आर द 4 मेन रीजंस एंड सॉल्यूशंस जो कि आपको हेल्प करेगा आपके इस स्टक जोन से खुद को बाहर निकालने के लिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने बाकी लोगों फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और एक बार फिर मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे 30 मिनट के फ्री काउंसलिंग सेशन में, जहाँ पर आप बुक करेंगे उसे और मेरे साथ 1-to-1 सेशन को आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा और उसका भी सोल्यूशन दूंगा, और तब तक आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। आप 1-to-1 काउंसलिंग कॉल को भी बुक कर सकते हैं। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।